मैम हम लोग हड़ताल पे नहीं है, अपने न्यायालयीन कार्य से प्रेरित। तो जो ऑर्डर है वो अपरिपक्व इसलिए है कि उसके लिए जो अधिवक्ता संघ है, चाहे राज्य का है चाहे जिले के हैं, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। जस्टिस डिलेड टू जस्टिस डिनाइड। हम आवाज उठा सकते हैं। जब हम पक्षकार की आवाज उठाते हैं तो अब हमारी आवाज कौन उठाएगा? लेकिन हम जस्टिस मस्ट प्रिवेल एंड जस्टिस मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। राइट। तो क्या हड़ताल को और बढ़ाने का कोई अभी जो है सोच रहे हैं? बिल्कुल मैम, हो सकता है ये, क्योंकि मांग हमारी पूरी हो नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि खरी बात न्यूज भोपाल में है और आज हम आ गए हैं जो है वकीलों के पास। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में भोपाल के जो वकील हैं वो 22 फरवरी से हड़ताल पर बैठे हैं और 26 फरवरी तक ये हड़ताल चलने वाली है। आज इन्हीं से बात करने आ गए हैं कि इन लोगों की क्या मांगे हैं, किस जो है आदेश से रुष्ट होकर ये इस हड़ताल पर बैठे हैं। आज हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं पीसी कोठारी जी, और इसके अलावा तमाम वकील जो हमारे साथ हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो मांग है उसको आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आप ही से पूछना चाहेंगे, सर आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, 4 दिन आज कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कहना है आप लोगों का? क्या मुख्य मुद्दा है जिस पर आप हड़ताल पर बैठे हैं? मैम हम लोग हड़ताल पे नहीं है, अपने न्यायालयीन कार्य से प्रेरित हैं। जी उसमें मुद्दा कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ एमपी ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया। जी। उसमें उन्होंने बताया है कि 25 केस का डिस्पोजल 3 महीने में करना है। जी। 3 महीने की समय अवधि जो है वो उचित नहीं है। जी। वो पक्षकारों के अहित के लिए है, क्योंकि उन 3 महीनों में पक्षकारों को जस्टिस जजमेंट नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि मात्र एक पेंडेंसी खत्म होने के उद्देश्य से डिस्पोजल हो जाएगा। तो हमने इस संबंध में एक ज्ञापन प्रेषित किया था सीजेएमपी साहब को, क्या था आपका ऑर्डर रिव्यू करें या उसको वापस ले। इस संबंध में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और लगभग प्रदेश के 52 जिले और 200 लगभग 28 तहसीलें में सब में रोष व्यक्त थे और 28 से 30 जिलों में निरंतर अधिवक्ता अपने कार्य से प्रयत्न चल रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये जो ऑर्डर आया है इस वजह से आप इसलिए दुखी हैं कि आनन फानन में आप लोगों को केस निपटाने पड़ेंगे और जस्टिस नहीं हो पाएगा? मैडम ऐसा नहीं है, हम लोगों तो केस निपटाने में कोई इंटरेस्टेड है ही, हम तो तैयार हैं। पक्षकारों का हित नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल 3 महीने के अंदर मर्डर केस है, रेप केस है, वही मैं कह रही हूँ, जस्टिस नहीं मिल पाएगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, डिस्पोजल होगा। अब डिस्पोजल करना है, पेंडेंसी खत्म करना है, तो हमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, हमें तो फीस मिल जाएगी, लेकिन जजमेंट जस्टिस नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हमने उनसे बोला है आप हमें इन्विटेशन जो है उसकी समाप्त कर दो। जी। वकील साहब आपका क्या नाम है? सौरभ स्थापन। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी कि असल में आप लोगों की मांग क्या है? मांग सिर्फ इतनी है कि न्यायपालिका का जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। वो 2 ही उद्देश्य है कि जस्टिस मस्ट प्रिवेल एंड जस्टिस मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। राइट। अब ये इस डिसीजन के बेसिस पे ये हो रहा है कि जो 25 केसेस का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है उसके आधार पे जो जल्दी डिस्पोजल किया जा रहा है, तो जो जुडिशियल डिस्पोजल नहीं हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रही है। आपके जो स्टैट्यूटरी रेमेडीज हैं उसको हमें उपयोग करने का मौका नहीं मिल रहा है, ऊपर कोर्ट्स में हम नहीं जा पाते हैं। और दूसरा, बाकी जो पक्षकार हैं, जो नए केसेस आ रहे हैं और जो बाहर से भी पक्षकार आते हैं और जो और दूसरे केसेस में विटनेस आते हैं, दे आर नॉट बीइंग टेकन अप। तो उस वजह से पूरी न्याय जो सिस्टम है वो तितर बितर हो चुका है। और कोई भी हमारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स पहले से कहते हैं कि आउटर लिमिट फिक्स नहीं करी जा सकती है किसी भी केसेस के डिस्पोजल के लिए। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कहीं ना कहीं हमारे जो मूलभूत सिद्धांत है उन पे आघात पहुंचा रहा है और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है उनको ओवरलुक कर रहा है। जी। आपका क्या नाम है सर? विनोद ठाकुर। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर आया है ये किस बेसिस पर ये ऑर्डर दिया गया है? मतलब इतने आनन फानन में केसेस को निपटाने के लिए जो है क्यों बोला गया है? मैडम मैं यहाँ तक ही समझता हूँ कि इस ऑर्डर के पीछे जुडिशरी का मकसद ये है केस ज्यादा से ज्यादा जल्दी डिस्पोजल हो, लेकिन उसका मेन नुकसान ये है कि जो आम पक्षकार है उसको जस्टिस ही नहीं मिल पाएगा। 3 महीने के अंदर वो क्या मतलब एक एडवोकेट कितनी मेहनत करेगा और एक पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिए भी तो समय चाहिए ना। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? सुहाग सिंह सोलंकी, उपाध्यक्ष। जी। वकील साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये कोर्ट का एक अच्छा भी ऑर्डर हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि कोर्ट की हो सकता है ये सोच हो, चीफ जस्टिस की ये सोच हो कि कई मुद्दे जो है वो सालों साल टंगे रहते हैं और लोग सोचते हैं कि 25-25 साल में उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सोच से कर रहे हैं। तो अगर ये जो डिसीजन है ये आप लोगों को सही नहीं लगा तो इसके अलावा ऐसा क्या डिसीजन है जिससे जो वो दे सकते हैं या वो जो कर सकते हैं जो लोगों के भी पक्ष में हो कि जल्दी से डिसीजन भी आए और जस्टिस भी प्रिवेल करे? देखिए,
एक आम आदमी यदि सुनता है इस बात को, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि केस जल्दी डिस्पोज हो रहे हैं। जी। और माननीय न्यायाधीश ने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी आप केसों का निर्णय करें। बिल्कुल। लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंट जो है ना जमीनी उस पर नहीं हो पा रहा है। जी। क्योंकि हम जब एडवोकेट है अपने पक्षकार के लिए जाते हैं, कोर्ट में लड़ने जाते हैं, तो उसको हम न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। जी। क्योंकि हमारा पेशा है ये, हम अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे मुझे कोई अपने बचाव में कोई एविडेंस देनी हुई, आज मेरे पास नहीं है, मुझे 3 दिन का समय चाहिए, जी। तो वो नहीं दिया जा रहा है। हाँ। आज डिस्पोज कर देंगे, वो आपका राइट क्लोज हो गया, तो उसका तो अहित हो रहा है ना। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे जी। हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम केस जल्दी निपटाने के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल, हाँ। आप करिए, लेकिन अब पर्याप्त अवसर तो मिले पक्षकार को, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे जी। हैं। ये कोई एडवोकेट की व्यक्तिगत मेरी लड़ाई है, हम अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल। पक्षकार के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो हमें फीस देता है, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, तो उसे न्याय के लिए हमें उसके लिए पूरा पक्ष रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो उसमें ये नहीं हो पा रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि जी। सच्चाई ये है हाँ। कि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। सिर्फ केस के नंबर ऑफ केसेस की संख्या आप देखेंगे, डिस्पोज हो रहा है, और डे टू डे सुनवाई हो रही है। जैसे हाँ। किसी केस में कल कोई गवाह नहीं आ पाया, तो आप आज ले आइए, जी, अब आज जी, वो जी। यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, 2 दिन बाद बाहर से आएगा, हाँ, तो उसका राइट क्लोज कर दिया जा रहा है। ये नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी साहब हैं ये, और आपसे भी ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे कि इन लोगों ने बोला कि कहीं ना कहीं ये ऑर्डर जो है वो लोगों के हित में नहीं है, और जस्टिस जो है वो प्रिवेल नहीं कर पाएगा। लोगों को समय पर न्याय मिलना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि जो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है, अभी आप लोगों के 4 दिन पूरे हो चुके हैं हड़ताल के, ये जो आप मतलब रोष व्यक्त कर रहे हैं उसके, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या वो आपसे बात करने की कोई कोशिश की गई है इस बारे में? देखिए, ये सबसे पहले इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया है, और ये ऑर्डर है वो अपरिपक्व इसलिए है कि उसके लिए जो अधिवक्ता संघ है, चाहे राज्य का है चाहे जिले के हैं, उनको विश्वास में नहीं लिया गया जी। है। वो जो दोनों संगठन है वो लोकतांत्रिक रूप से गठित होते हैं, वो जी। स्टेट बार या डिस्ट्रिक्ट बार। तो अगर कुछ जनरली कोई भी फैसले लिए जाते हैं जो अधिवक्ता या न्याय से जुड़े होते हैं, तो संघ को विश्वास में लेना चाहिए जी। एज पर लॉ भी, हाँ। और ये नीति भी बोलती है। जी। तो उनने ना लेके ये फैसला लिया है वो अव्यवहारिक इसलिए हो गया है कि उसमें जो पक्षकार हैं उनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। और ये चीज हमने काफी दिनों से एहसास किया, महसूस की, और हमने इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी। और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लिखा, ज्ञापन दिए, और अनुनय विनय किसी प्रकार से करी हमने, लेकिन उन्होंने हमारे इस अनुरोध पे ध्यान नहीं दिया, समुचित रूप से नहीं दिया, न कोई नोटिस दिया, तो हमको मजबूर होके कार्यरत रहने का फैसला लेना पड़ा। जी। तो 4 दिन से कार्यरत रहने के बाद अब आपको कुछ लगा है कि क्या कोई आप लोगों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है इस बारे में? अभी डायरेक्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी पता चला है कि कोई लेटर जो है वो वहाँ से चीफ जस्टिस साहब ने कोई जारी किया है, और वो हम लोगों के साथ प्रॉपर आएगा, तो हम उसको अध्ययन करने के बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है क्या वो चेंज हो सकता है, या उसको थोड़ा सा ऑल्टर किया जा सकता है आप लोगों के हितों को देखकर? मैम बिल्कुल चेंज किया जा सकता है इसको, और जैसे कि अभी हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होने वाली है, जी। उसमें हम सब बैठ के निर्णय लेंगे, जो भी होगा उसके आगे की रणनीति उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा। तो क्या हड़ताल को और बढ़ाने का कोई अभी जो है सोच रहे हैं? बिल्कुल मैम, हो सकता है ये, क्योंकि मांग हमारी पूरी हो नहीं रही है, जिसके लिए हम हैं। राइट। जो 25 केसेस को लेकर है हम लोग का, हम चाह रहे हैं कि मैम न्याय मिलना चाहिए बिल्कुल। पक्षकारों का। हम उसके लिए ही लड़ रहे हैं, जी। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही हम बात तो है। बिल्कुल है, हम तो केसेस लड़ सकते हैं, हम तो डेली काम कर ही रहे हैं, कोर्ट आ रहे हैं, हम पक्षकार के हित के लिए ही काम करना चाह रहे हैं। पर अगर मैडम जो पुराने केसेस हैं उनमें भी पक्षकार को निर्णय नहीं मिल पाए, उनमें 6 महीने की डेट्स मिल रही है, तो हो सकता है हमारी मीटिंग के अनुसार, यदि मीटिंग हमारी आज बैठ रही है, उसके साथ में हम कार्य से विरत रह सकते हैं। हड़ताल नहीं, बिल्कुल। कार्य से विरत, कार्य से व्रत हैं बिल्कुल। करीबन 20,000 जो है वकील हैं वो जो भोपाल में आते हैं, कहीं ना कहीं आप सब लोग मिलकर 20,000 वकील हैं। तो आप जी भोपाल संभाग में, बिल्कुल। तो आप लोग सब लोग जो है अभी कार्य से व्रत चल रहे हैं? हाँ, लगभग 12-13 जिलों में लगभग कार्य से व्रत हैं, और 20 दिन ज्यादा ही संख्या में है। ज्यादा संख्या में है। तो अंत में आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद लगती है कि क्या जो है चीफ जस्टिस को करना चाहिए, या मतलब किस तरीके से वो सुन सकते हैं, आपको क्या लगता है? मैडम देखिए, जनहित में, न्याय हित में आपको अपना ऑर्डर रिव्यू करना पड़ेगा और बदलना भी चाहिए, जी। क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकली नहीं, व्यवहारिक नहीं है, उसको आप व्यवस्थित हो नहीं सकते जी। और उससे पक्षकारों का हित होगा, लिटिगेशन बढ़ेगा, हाईकोर्ट की पेंडेंसी बढ़ेगी, पक्षकारों पे डबल बोझ बढ़ेगा पैसों का। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल होना चाहिए, इस बात के लिए उनको होना चाहिए। बिल्कुल। ये कुछ यंग लॉयर्स भी हमारे बीच हैं, हम आपसे कहेंगे इधर को आ जाएं थोड़ा सा, तो आप लोगों से भी बात हो जाएगी। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका?
लक्ष्मी सिंह मीना। जी, आप लोगों के सारे सीनियर्स ये हैं और ये लोग सब लोग ये जो है कार्य से व्रत चल रहे हैं, आप लोग भी पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिएगा हम लोग सबसे पहले अधिवक्ता हैं और जो अधिवक्ताओं का निर्णय होता है उसी में सभी हम लोग न्यायालयीन कार्य से विरत हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो फैसला आया, ऑर्डर आया है, उससे हम लोग में रोष है जी। और हम अपने पक्षकार का पक्ष रखने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हम लोग का न्यायालयीन कार्य से विरत हैं। तो ये कंटिन्यूअसली हमें आज 4 दिन हो गए हैं। हमें 5 दिन का टोटली ये सब चीजें हमने रखी थी। अब आगे की हम रणनीति बनाकर, क्योंकि अधिवक्ता और कर भी क्या सकता है, बिल्कुल सही, आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। हम आवाज उठा सकते हैं। जब हम पक्षकार की आवाज उठाते हैं तो अब हमारी आवाज कौन उठाएगा, लेकिन हम पक्षकार के लिए न्यायालयीन कार्य से बस विरत हैं। लेकिन अगर आगे की कुछ नहीं होता तो हम आगे की फिर रणनीति बनाएंगे, फिर कुछ करेंगे। पर कहीं ना कहीं वकील जो है वो एक सबसे मजबूत स्तंभ कह सकते हैं उसको, जो लोकतंत्र का है। अगर वो नहीं होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपकी आवाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं कि अगर वकील कोई आवाज उठा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जायज है। तो आपको क्या लगता है, जो जनता है, जो है जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आपके सहयोग में है? जी बिल्कुल मैम, हमारे जितने भी हमारे पक्षकार हैं हमसे ही पूरी उम्मीदें होती हैं उनको जी, कि वो हमारे पास वो व्यतीत होते हैं या अपने किसी, तो वो हमारे पास आते हैं न्याय के लिए। तो सर हम ही हैं जिनको जो हम न्याय दिला सकते हैं, बाय काउंसिल ही न्याय मिलता है। तो सर अगर हम ही पक्षकार के लिए आज नहीं लड़ेंगे तो फिर पक्षकार हमारे पास कैसे आएंगे? बिल्कुल सही बात है। आपसे और सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है ये जो इतना आप लोग कार्य से व्रत चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जनता का अभी लेकिन लॉस हो रहा है, मतलब उनके भी जो केसेस हैं वो और डिले होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोग कर रहे हैं इससे कितना लॉस जनता को उठाना पड़ रहा है? देखिए, जनता के लॉस के लिए हम लोग कार्य से व्रत नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम जनता के नुकसान के लिए उत्तरदायी हैं। हम जनता को नुकसान न हो उसके लिए अपने कार्य से व्रत हैं। सब होता क्या है कि एक पक्षकार है, उसका प्रकरण है, हम उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, उसको लड़ रहे हैं। आज हमने न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन 3 महीने के भीतर उस प्रकरण को डिस्पोज ऑफ करना है, निराकरण नहीं करना है, उसका डिस्पोज ऑफ करना है। 3 माह के हमने कोई आवेदन लगाया, हमें लगता है कि न्याय संगत है और इस पे विचार करना चाहिए न्यायालय को। न्यायालय क्या करता है उसको, क्योंकि प्रकरण तो 3 महीने में डिस्पोज ऑफ करना है, कुछ ना कुछ करना, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। अब हम जब तक हाई कोर्ट पहुंचेंगे उस आवेदन को चुनौती प्रदान करने, वहाँ पे वो पेंडिंग है, यहाँ पे उसका निराकरण हो गया, तो पक्षकार तो न्याय से वंचित ही हो गया ना। आज जस्टिस डिले टू जस्टिस डिनाइड, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप डिले करने से जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन जस्टिस मच बेटर देन जस्टिस डिनाइड। राइट। तो मेरा मानना है कि जो न्यायाधिपति मध्य प्रदेश ने जो आदेश एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया है उसको उनको रिव्यू करना चाहिए और उसको वापस लेना चाहिए। और जो कार्य प्रणाली उन्होंने अडॉप्ट की है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत रिसेंटली गाइडलाइन दी है, सुओ मोटो रिट पिटीशन क्रिमिनल 4/2021 में 14/9/2022 को उन्होंने एक आदेश पारित किया है और उन्होंने विस्तृत बताया है कि किन मामलों में किस तरह से केसेस का डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। यदि न्यायाधीश महोदय चाहते हैं तो उस गाइडलाइन का पालन करें और डिस्पोज ऑफ करें। आपने एक 3 माह का समय सीमा बांध दिया है और समय सीमा के भीतर जो केसेस को डिस्पोज ऑफ करने की एक नई पॉलिसी लेके आए, वो अधिवक्ता के हित में हो या ना हो, लेकिन ये बात तो तय है कि एक पक्षकार के हित में और जो व्यक्ति केस कंटेस्ट कर रहा है उसके हित में तो कहीं नहीं है। तो जो निर्णय है वह गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और जब तक वह निर्णय नहीं अपना वापस लेते हैं तो हमारा विरोध जारी रहेगा। वो किसी अलग अलग तरह से हो सकता है लेकिन विरोध जारी रहेगा। बिल्कुल। आप भी वकील हैं, क्या नाम है आपका? दीपेश श्रीवास्तव। आप कितने साल से यहाँ पर कार्यरत हैं? मैं 20 साल से 20 साल से यहाँ कार्यरत हैं। इससे पहले कभी ऐसा मौका लगा जब आप लोगों को ऐसा कार्यरत रहना पड़ा हो? नहीं, इस तरह के विषय पर नहीं रहे हम कभी। ये चूंकि जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, जैसा कि भी आपने पूछा कि जनता के लॉस का, एक्चुअल हम आपको बताएं, हम फ्यूचर में कोई जो लॉस हो रहा है जनता का उसको रोकने के लिए, देखिए अभी जो नए मामले लग रहे हैं उनमें जैसे आज हमारा कोई मामला है उसमें 8 महीने की आपने पेशी दे दी, जो नया मामला है उसका वो 8 महीने का डिले उसको हो रहा है डिले। आप पुराने केस तो निपटा रहे हो अपनी तरह से जैसे आप निपटाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो नए हैं उनका कितना नुकसान, उस नुकसान को भी हम रोकना चाह रहे हैं कि उनके मामलों की भी सुनवाई जैसे इस तरह इन केसेस में कर रहे हैं आप जल्दबाजी, ऐसे उन केसेस को भी आप ध्यान में रखें और उनको समय सीमा उनका भी एक निर्धारण कर लें, या तो फिर इनको भी इतने समय में निपटाना है, उस लॉस को भी हम रोकना चाह रहे हैं। और हम निश्चित तौर पर इसको आगे रणनीति के अनुसार हमारी जो तय होगी तो ये विरोध हमारा निरंतर रहेगा जब तक इस आदेश में कोई संशोधन या वापस नहीं हो। मतलब अभी 26 जनवरी तक था लेकिन जरूरत पड़ी तो आप आगे भी उसको बढ़ाएंगे? जी। चलिए ठीक है,
माफ कीजिए 26 फरवरी तक था और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो आज हम वकीलों के साथ मौजूद थे, इनकी जो आवाज थी उसको भी हमने सुनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वकील हैं और जो मीडिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं पिलर्स हैं, बिल्कुल आधार स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और इनकी आवाज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और जो ये निर्णय है इसके बारे में जरूर कहीं ना कहीं एक जो है इस पर ध्यान देना चाहिए चीफ जस्टिस को भी, और ताकि जो लॉ है और जो सिस्टम है ये उस पर ध्यान दिया जा सके, जो लोग हैं उनको न्याय मिल सके। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जस्टिस डिलेड इज मच बेटर देन जस्टिस डिनाइड, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये लॉयर्स की मांग कैसी लगती है? मतलब ये जायज है, नहीं है? इस पर जो है फैसला बदल कर आना चाहिए, कुछ संशोधन होना चाहिए। क्या लगता है आपको? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन और किसी मुद्दे पर अगर आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं तो वापस से हम इनके बीच होंगे, इनके ओपिनियन उस मैटर पर भी लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।